स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो फाइनली आपकी काफ़ी डिमांड के बाद जो है मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे बोल रहे थे कि मैं बैक के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ कि जो आपके बी फार्मेसी में बैक लग जाती है तो उसको आपको कैसे क्लियर करना है और इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स को जो है याद रखना है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये नहीं पता रहता कि बैक लगती कैसे है और कब तक हम जो बैक लग जाती है उसे क्लियर कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैं जो चीज़ें हैं वो सारे जो डाउट हैं वो मैं आपके क्लियर करूँगा। और इस बार का मैं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार रहा है और ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं तो उन लोगों की इसमें बैक आई है और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी सभी सब्जेक्टों में बैक आई है। 5 से 6 सब्जेक्ट हैं जो पिछले सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, 6 सेमेस्टर की। तो उसमें क्या है, 5 से 6 सब्जेक्ट में बैक है, किसी किसी की एक में होती है, किसी की दो में होती है। तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको जो बैकलॉग्स हैं उनको क्लियर करना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स इन बी फार्मेसी। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स को जो है डिस्कस करूंगा। अगर ऐसे मैं शुरुआत कर दूंगा वीडियो की बिना किसी पॉइंट के तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसकी वजह से ना तो वीडियो की कोई शुरुआत होगी और ना कोई अंत होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स को जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे क्या है एक लिमिटेड टाइम में हम सारे के सारे डाउट्स को जो है क्लियर कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा सबसे पहले कि बैक सिस्टम इन फार्मेसी के बैक का सिस्टम रहता क्या है और अगर बैक आ जाते हैं तो हम उसे कब तक क्लियर कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है हमारा रीजन्स बिहाइंड बैक कि आपकी बैक आती क्यों है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा है हमारा हाउ टू क्लियर बैक्स, ठीक है, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी बैक आ जाती है तो आपको क्लियर कैसे करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट्स को हम जो है डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो आपकी जो सारी की सारी चीज़ें वो समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ जाके आप जो है और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक सिस्टम इन फार्मेसी की। बैक सिस्टम रहता क्या है, किस तरीके से बैक आती है और क्या सिस्टम रहता है क्लियर करने का। तो यहाँ मैं बात करूँगा अकॉर्डिंग टू पीसीआई रूल। तो काफ़ी सारे टीचर्स वगैरह सब आपको बताते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो है पीसीआई के रूल के हिसाब से बताऊँगा कि पीसीआई ने क्या बोला है कि किस तरीके से जो है बैक आएगी और कब तक आपको जो है उसे क्लियर करना होगा, तब जो है आप आगे के सेमेस्टर के लिए प्रमोट हो पाओगे। तो यहाँ हम बात करेंगे पीसीआई के रूल 2017 की, क्योंकि उससे पहले क्या है सेमेस्टर नहीं होते थे, लेकिन 2017 के बाद क्या है सेमेस्टर सिस्टम जो है लागू हो गया था। तो यहाँ पे क्या है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन निकल के आए, क्योंकि जो ईयरली जो पेपर होते हैं तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है, लेकिन जब सेमेस्टर हमारे बन जाते हैं तो उसमें क्या है एक साल में 2 बार एग्जाम होते हैं हमारे। तो उसमें क्या है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर बैक आ जाती है एक आध सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तो हम कब तक उसे क्लियर कर सकते हैं। तो उन सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या है पीसीआई ने कुछ रूल्स निकाले कि कब तक आप जो है बैक्स को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कैसे आपको जो बैक्स को क्लियर करना है और आप कब तक कर सकते हो अगर बैक आ जाती है आपकी, तो कैसे आपको क्लियर करना है और कब तक जो है क्लियर करना है। तो अगर आपकी बैक आ जाती है फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में तो आपको जो है टाइम मिलता है थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में इनको क्लियर करने का, और तब जाके आप क्या है फिफ्थ सेमेस्टर में जो है पहुंच पाओगे, यानी तब जाके आप फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन ले पाओगे। तो यहाँ बस ध्यान रखने वाली चीज़ एक ये है कि अगर आपके फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो आपको 2 सेमेस्टर का टाइम और मिलता है उन्हें क्लियर करने के लिए। अगर आप फिर भी क्लियर नहीं कर पाते हो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में तो फिर आप जो है फिफ्थ सेमेस्टर में जो है नहीं बैठ पाओगे, यानी प्रमोट नहीं किए जाओगे फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। इसलिए आपको क्या करना है कि अगर फर्स्ट या सेकंड में किसी भी सेमेस्टर में जो है आपकी आ जाती है बैक तो आप जो उसे थर्ड सेमेस्टर में क्लियर कर लीजिए या फिर आप उसे फोर्थ सेमेस्टर में जो है क्लियर कर लीजिए। अगर आपकी फिर भी नहीं होती है तो आप जो फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं आ पाओगे, आपको पहले उसे क्लियर करना होगा, तब आप जो फिफ्थ सेमेस्टर में आ पाओगे। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि आपको फिफ्थ सेमेस्टर में अगर जाना है तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अगर आपकी कोई बैक है तो उसको आप क्लियर कर लेना। और ये जो सारी बातें हैं ये मैं आपको पीसीआई के रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैक है, सेकंड में भी बैक है और आप उसे थर्ड सेमेस्टर में भी आपकी बैक आ गई, फोर्थ सेमेस्टर में भी बैक आ गई, तो ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी बैक है और फोर्थ में भी बैक है, तो अगर आप जो है फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में अगर आप उन्हें क्लियर नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि सेवन सेमेस्टर में जो है एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ भी आपको जो है ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू पीसीआई अगर आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ या सिक्स्थ में अगर इनमें से एक भी किसी सेमेस्टर में आपकी बैक है तो आप जो है एट्थ सेमेस्टर में जो है एंट्री नहीं ले सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेवन्थ सेमेस्टर में जो है इन सभी की बैक्स को जो है क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप फिर भी नहीं कर पाते हो तो आप एट्थ सेमेस्टर में नहीं जा पाओगे। ये हमारा पीसीआई का रूल बोलता है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं, अलग अलग जो यूनिवर्सिटी हैं, तो मैं किसी एक आध का एग्जाम्पल आपको नहीं दे सकता हूँ। तो कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती हैं कि अगर आपके सेवन सेमेस्टर में अगर कोई बैक आ जाती है तो आपको जो एट सेमेस्टर में जो है वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो ऐसा कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ने अपना रूल्स बना रखा है, लेकिन इससे लेके कोई क्लैरिफाई नहीं है। लेकिन जो पीसीआई ने जो बताया वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है।
लेकिन ये क्या सिस्टम रहता है कि 7 सेमेस्टर में बैक आई है आपकी तो आप 8 सेमेस्टर में नहीं जा सकते हो। तो इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कंप्लीट तरीके से, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊँ। तो इसको हम जो है छोड़ देते हैं, और जब पीसीआई जब इसे क्लैरिफाई करेगा तब मैं आपको इसे बता दूंगा। तो फिलहाल जो मैंने आपको जो 3 बताए हैं सिस्टम, इन तीनों को आपको जो ध्यान रखना है कि अगर आपकी फर्स्ट या सेकंड में आती है तो आपको टाइम मिलता है 3rd 4th सेमेस्टर में क्लियर करने का, तब जाके आप जो है 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले पाओगे। अगर आपके इन चारों सेमेस्टर्स में बैक है तो आप जो 7th सेमेस्टर में नहीं जा सकते, आपको जो है 5th और 6th सेमेस्टर में जो है इन्हें क्लियर करना होगा। और नेक्स्ट हम बात करें तो अगर आपको 8th सेमेस्टर में पहुंचना है तो 1 से लेकर 6 सेमेस्टर आपकी सारी सब्जेक्ट जो क्लियर होनी चाहिए, कोई बैक नहीं होनी चाहिए। अगर एक आध बैक है भी आपकी तो आप उसे 7th सेमेस्टर में क्लियर कर लेना, तो आप जो 8th सेमेस्टर में जा पाओगे। तो ये हमारे पीसीआई के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से मैंने आपको 3 यहाँ पे आपको तरीके बता दिए। और बाकी मैं आपको बता दूं कि ये जो 7th सेमेस्टर वाला सिस्टम है कि अगर आपकी 7th में बैक आती है तो आप जो 8 में नहीं जा सकते। तो इसको लेकर जब क्लैरिफिकेशन आएगा पीसीआई की तरफ से तब मैं आपको जो है इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये जो बैक सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बैक आती है और किस तरीके से आपको उसे क्लियर करना है और कब तक आपको उसे क्लियर करना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला आपका पॉइंट। तो यहाँ पे हमने जो पहला पॉइंट है वो समझ लिया, हमने बैक सिस्टम को हमने समझ लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है रीजन्स बिहाइंड बैक। ठीक है, तो क्या रीजन्स हो सकते हैं आपके बैक आने के, तो उनको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रीजन्स बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे जो पहला रीजन रहता है वो हमारे वीक स्टूडेंट्स का रहता है कि जो स्टूडेंट है वो क्या हिंदी मीडियम वगैरह से रहे, तो उन्होंने क्या अपनी पहली जो स्टडी है वो हिंदी में की हुई है, उनकी हिंदी मीडियम में होने की वजह से। लेकिन जब वो जैसे ही फार्मेसी में आते हैं तो क्या है इंग्लिश पूरा सिलेबस हो जाता है, तो उनको जो है इंग्लिश को ग्रैब करने में थोड़ी परेशानी होती है। हालांकि वो इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन क्या है एकदम से सारा कुछ इंग्लिश में होने की वजह से क्या है उन्हें प्रॉब्लम आती है उन चीज़ों को समझने में। तो इसकी वजह से भी क्या है काफ़ी स्टूडेंट के जो है बैक आ जाती है यहाँ पे। तो ये क्या एक सबसे बड़ा रीजन रहता है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम रहती है हमेशा से इंग्लिश की। और इसमें क्या कुछ ऐसे स्टूडेंट भी रहते हैं जो पढ़ाई में वीक ही रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश या हिंदी मीडियम की वजह से, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में वीक होते हैं, चाहे उन्होंने कितनी भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की हो, तब भी वो जो है पास नहीं हो पाते। दूसरे इसमें आते हैं टाइम पास वाले स्टूडेंट, और ये ज़्यादातर मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को फेस किया है अपनी लाइफ में। और मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब भी, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी रहते हैं जो क्या करते हैं, जो पूरी साल पढ़ाई नहीं करते हैं, वो क्या है एंड टाइम के लिए बैठे रहते हैं। पूरे साल वो स्टडी मटेरियल को बस इकट्ठा करते रहते हैं और एंड में जाके सब कुछ एकदम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है सब कुछ वो एक साथ एक्वायर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है फेल हो जाते हैं, उनकी एक सब्जेक्ट में बैक आ जाती है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी रहते हैं जो टाइम पास करते ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, और उन्हें क्या पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट भी क्या है ज़्यादातर होते हैं हमारे। तीसरे स्टूडेंट हमारे अलग टाइप के रहते हैं। ये हमारे इंटेलिजेंट तो काफ़ी होते हैं, लेकिन ये क्या है पास होने की टैक्टिक्स नहीं जानते हैं। कुछ स्टूडेंट जो क्या है 12th पास होने के बाद जब एडमिशन लेते हैं फार्मेसी में, तो उन्हें क्या है पास होने की जो टेक्निक्स रहती हैं वो आपको 12th 10th वाली उन्हें पता रहती है कि किस तरीके से 10th 12th में थोड़ा बहुत लिखा जाता है और फिर हम जो पास हो जाते हैं। बी फार्मेसी का पासिंग सिस्टम बिल्कुल अलग है। इसमें आपको बड़ी बड़ी कॉपियाँ दी जाती हैं 30-35 पेज की, और आपको वो जो लिमिटेड टाइम में 3 घंटे के अंदर जो है उन्हें भरना रहता है। और जितने ज़्यादा पेज आप भर दोगे और उसी हिसाब से आपको जो है मार्किंग मिलती है। तो उन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं रहता है कि किस तरीके से लिखा जाता है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर को बढ़ा करके कैसे लिखा जाता है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसकी जगह पे हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी की सारी टैक्टिक्स रहती हैं जो क्या है इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा भी तब भी अगर उसे नहीं पता होगा तो हो सकता है वो पास ना हो पाए। तो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को ऐसा देखा है कि वो क्या है काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ाई लिखाई में, लेकिन क्या है वो एग्जाम में जो उनकी या तो ग्रेस लग जाती है एक सब्जेक्ट में, या फिर क्या है एक आध में बैक लग जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट को भी मैंने क्या है फेस किया है। तो ये कुछ रीजन्स रहते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रीजन्स रहते हैं हर किसी के, तो उसके हिसाब से क्या है आप जो देख लेना आपका क्या रीजन है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू क्लियर बैक्स। ठीक है, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको जो ऐसे ध्यान से देखना चाहिए। तो बैक को क्लियर करने के लिए क्या है आपको 2-3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, और फिर आपकी जो बैक है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। सबसे जो पहला पॉइंट है वो हमारा टाइम मैनेजमेंट है। हालांकि सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हमारे लिए नहीं होता है टाइम मैनेजमेंट, ये तो जो बड़े बिजनेसमैन वगैरह रहते हैं और बड़े प्रोफेसर्स रहते हैं तो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ होती होगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो आपकी क्या है बैक पे बैक लगती रहेंगी और आपकी पिछली बैक क्लियर नहीं हो पाएंगी। और अभी जो आपका करंट जो सेमेस्टर चल रहा है तो उसमें भी आपकी एक आध बैक आ जाएगी अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं किया। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। टाइम मैनेजमेंट का बस कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा कोई अच्छे तरीके से कोई बड़े बड़े चार्ट पेपर नहीं बनाने आपको टाइम टेबल के कि आपको कब पढ़ाई करनी है, कितने बजे उठना है, कितने बजे आपको ब्रश करना है, ये सब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। टाइम मैनेज का मतलब होता है कि आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसे अच्छे तरीके से आपको मैनेज करके पढ़ना है
क्योंकि अगर आपकी जो बैक है, आपका वो वाला जो बैक सेमेस्टर है, ठीक है, जिसमें आपकी सब्जेक्ट में बैक आई है, और दूसरा आपका जो करंट सेमेस्टर अभी चल रहा है, तो दोनों को जो है आपको साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप करंट सेमेस्टर के लिए पढ़ते जा रहे हैं, जिसमें आप सेमेस्टर में अभी हैं तो आप उसके लिए केवल पढ़ते जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बैक के लिए हम बाद में पढ़ लेंगे जब एग्जाम आने वाले होंगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो बैक वाले सेमेस्टर के सब्जेक्ट को लेके और जो करंट वाले सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं उन दोनों को आपको साथ में लेके चलना है। इसलिए जब भी आप दिन में पढ़ रहे हैं तो आपको जो टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि अगर आप 3-4 घंटे आप करंट सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे आप जो है बैक सेमेस्टर के लिए ज़रूर निकालें। तो आपको टाइम अपने हिसाब से सेट करना है। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आप 4 बजे उठ के पढ़ो, 5 बजे उठ के पढ़ो सुबह। तो ऐसा तो मैं भी नहीं करता कभी भी, और मेरा जब भी मन करता है मैं उस टाइम पे पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर रात को मैं लेट भी पढ़ता हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता क्योंकि मेरी आदत में नहीं है और मैं पढ़ भी नहीं पाता सुबह जल्दी उठ के। तो आपको जो अपने हिसाब से देखना है कि आपको कौन से टाइम पे ज़्यादा सूट कर, तो आपको अपना सूटेबल टाइम देखना है कि कौन से टाइम पे आपको जो है पढ़ाई आपको सही लगती है और बिल्कुल शांति रहती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता, उस टाइम पे आपको जो पढ़ाई करनी चाहिए। और जब आपका मन करे तब आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या है, ये दोनों जो करंट सेमेस्टर और जो बैक सेमेस्टर है उन दोनों को आपको साथ में लेके चलना है, टाइम को मैनेज करना है। अगर आपने 3-4 घंटे इसके लिए पढ़ा है तो 1-2 घंटे इसके लिए पढ़ लो। और अगर आपकी ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक है तो फिर क्या है, आपको थोड़ा सा इसके लिए और टाइम निकालना होगा। लेकिन क्या आपको इसे बाद के लिए नहीं छोड़ना है, आपको तुरंत इसे साथ में लेके चलना है। टाइम मैनेजमेंट आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। ये मैं नहीं बताऊंगा आपको कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो या सुबह 5 बजे उठ के पढ़ो या फिर लेट नाइट पढ़ो। आपको जब भी मन कर रहा है तब आप जाके पढ़ो, ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, आप टाइम निकाल के पढ़ भी रहे हो, तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अब आप ये बोलोगे कि ये तो हमें भी पता है, हम भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते, आप अगर नहीं भी बोलते तो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, उनकी अगर बैक आ जाती है तो वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी सब्जेक्ट को जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसका जो सिलेबस है उसको जो है कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती रहती है, क्योंकि इतने कम समय में जो जिसमें आपको 4 या 5 महीने मिलते हैं बैक को क्लियर करने के लिए, तो इतने कम समय में आपके पूरे के पूरे सिलेबस को नहीं निपटा सकते, क्योंकि आपका जो करंट सेमेस्टर चल रहा है आपको उसके लिए भी पढ़ना है और बैक के लिए भी पढ़ना है। तो आप बैक वाले सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस मत कंप्लीट करिए। मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि आप पिछले 2 से 3 साल के बस जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं आप उन सभी को सॉल्व कर लीजिए, तो आपका जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ना कि आपको पूरे के पूरे सिलेबस को जो है निपटाना है शुरू से एंड तक। आपको बस क्या करना है, बस 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल लो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2019, 20 और 2021, तो आपको इन 3 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। बस आपका काम हो जाएगा, आप इतना कर लो और आपको जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप ये सब कर पाओ। तो आप बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप क्या करो कि बस 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर लगा लो और यही बस आपके लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट हम बात करें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे भी आपके लिए कुछ करना चाहिए आपकी बैक को क्लियर करवाने के लिए। तो हालांकि मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो करंट जो सेमेस्टर चल रहा है तो उसके लिए क्या है, मुझे लेक्चर प्रॉपर बनाने रहते हैं। और अगर मैं दूसरे सेमेस्टर का भी दोबारा से करने लगा तो इससे ये होगा कि ना तो ये वाला पूरा हो पाएगा और ना मैं आपको पूरा पढ़ा पाऊँगा अच्छे तरीके से। तो मुझसे आपको बस इतनी सी उम्मीद रखनी है कि मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकता हूँ, और आप जो क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आप तो लगाएंगे ही, लेकिन मैं क्या है अपनी तरफ से कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा जिससे आपकी और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। या फिर आप चाहो तो आप 3 साल के कर सकते हो, या फिर मैं जो आपको क्वेश्चन दूंगा आप उन्हें कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आपको जो है मदद मिल जाएगी थोड़ी सी। और पिछली बार जो 6 सेमेस्टर में जो मैंने दिए थे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने देखा था कि 60 से 70% क्वेश्चन सेम आए थे। इसलिए मैं क्या करूँगा, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगा। तो एक तो ये वाली हेल्प मेरी तरफ से हो जाएगी। दूसरा कि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप पढ़ रहे हो, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर सकता हूँ आपके, और उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए तो आप मेरे से बोलने लग जाओ कि सर ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सॉल्व करवा दो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो करंट सेमेस्टर चल रहा है उसे भी मुझे फिनिश करवाना है, ठीक है। तो उसमें मुझे टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, बाकी और भी काम रहते हैं मुझे। तो मैं क्या करूँगा कि आपके जो भी डाउट हैं तो मैं उनको सॉल्व कर दूंगा। अगर आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपके बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही है, तो आप जो है मुझे उसे बता सकते हो कमेंट करके। तो उस क्वेश्चन के आंसर को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा आपके। तो ये मदद मैं आपकी कर सकता हूँ। एक तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, और अगर आपका कोई डाउट होगा तो उसे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो इतना सा काम मैं आपके लिए फ़िलहाल कर सकता हूँ, आपकी जो बैक्स हैं उनको क्लियर करवाने के लिए। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो बैक को क्लियर करने के लिए ऐसा कोई अलग से मंत्र नहीं है कि आप उसका जाप करोगे और आप आसानी से जो है पास हो जाओगे। आपको बस नॉर्मली पढ़ाई करनी है जैसे आप करते आ रहे हो,
और बाकी आपको अपनी कैटेगरी देख लेनी है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो और अपने हिसाब से आपको जो पढ़ाई करनी है। तो बस यही आपको टैक्टिक्स को जो है फॉलो करना है और बाकी अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं, ठीक है, या फिर आपको कोई और बताए कि भैया इस तरीके से आप जो आसानी से पास हो जाओगे आप बिना पढ़े लिखे। तो आपको पढ़ाई तो करनी है, लेकिन शॉर्ट टाइम है, आपके पास कम समय है, तो आपको जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। जो मैंने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर लो। बाकी मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा आप उनको सॉल्व कर लेना, तो आप जो आसान तरीके से पास हो पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।